और आज मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने वाली है। और इस बीच इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र तो बुलाया गया है। बंगाल अब काबा नहीं बल्कि वंदे मातरम गाएगा। बंगाल की सियासत के लिए आज सुपर फ्राइडे है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी विधानसभा के पटल पर अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। वोटिंग डिवीजन के जरिए होगी या वॉइस वोट के जरिए, ये स्पीकर तय करेंगे। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बनी नई सरकार के बहुमत परीक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 148 है, जिसे बीजेपी ने स्पष्ट रूप से पार कर लिया है। उधर पश्चिम बंगाल ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की सभाओं के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई बीजेपी सरकार ने आदेश दिया है कि छात्रों को अपनी कक्षाएं शुरू करने से पहले 6 छंदों वाला ये गीत गाना होगा। सरकार के इस फैसले से आवाम खुश है। और लोग अभी तो बच्चा है, छोटा है, हाँ। तो उसके बीच तो ये राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय गीत, हाँ। सब कुछ के बारे में तो पहले उनको तो इंट्रोड्यूस किया जाता है। वंदे मातरम ध्वनि से तो हमको कोई बंगाली लोगों का एंड आई थिंक कोई इंडियंस को कोई दिमत नहीं होना चाहिए। ये हमारे साहित्य सम्राट जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के एक आनंदमठ उपन्यास में जब हम लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, वो फ्रीडम के मूवमेंट के फर्स्ट फेज में ये उपन्यास के ये जो संगीत ये पूरे भारत को इकट्ठा करा। इससे पहले बंगाल में स्लॉटर हाउस के लिए शुभेंदु सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। कुल मिलाकर अब बंगाल में पॉलिटिकली बदलाव हुआ है, उसका असर हर जगह देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद में शुभेंदु अधिकारी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। योगी मॉडल लागू हो चुका है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में लगातार एक्शन जारी है। यानी योगी मॉडल की तर्ज पर अब अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में अब यूपी मॉडल पूरी तरह लागू हो गया है। शुभेंदु प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। तुष्टीकरण के गढ़ में अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है और सख्त कानून की गूंज सुनाई दे रही है। जहां कहीं भी गड़बड़ी और अवैध कब्जे की शिकायत मिलती है, बुलडोजर एक्शन मोड में आ जाता है। दक्षिण 24 परगना के पायलान में टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की है। उन पर चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भड़काऊ टिप्पणियां करने और इलाके के लोगों को धमकाने वाले वीडियो क्लिप प्रसारित करने का आरोप है। कोलकाता के सोना पप्पू केस मामले में ईडी ने डीसीपी शांतनु सिन्हा घोष को गिरफ्तार किया है। बार बार समन देने के बाद भी वो पेश नहीं हो रहे थे। शांतनु के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी निकाला हुआ था। उधर शुभेंदु सरकार के इस एक्शन से टीएमसी नाराज है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, बंगाल का माहौल खराब किया जा चुका है, बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में चलता है। बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में चलता है। अगर किसी को मकान गिराया जाए ना, कानूनी तरीका से करना है, नोटिस देके। बंगाल सरकार कह रही है कि जो भी इलीगल होगा उसको हम तोड़ेंगे। कानून के अनुसार तोड़े, नहीं तो लोग कोर्ट में जाएंगे। शुभेंदु सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और अपने चुनावी वायदों के मुताबिक काम पर जुटी है। अभी तो आगाज है, देखिए आगे आगे होता है क्या।